गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी स्वराज और आज की क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेई और नीट की। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? केमिकल कॉम्बिनेशन किया था। केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 5 लॉज थे उसको हमने क्या किया था? डील किया था। साथ ही हमने देखा था कि ये किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को कंबाइन करने, एलिमेंट्स के साथ प्ले करने के लिए एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, ये हमने देखा था। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेबल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, कि किस तरह से आपके जो केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, आपके रिएक्शंस को और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हमने देखा था पिछली लास्ट क्लास में। अब आज इससे रिलेटेबल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला तो कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको ये समझने के लिए इजी होगा जो हिंदी मीडियम से भी है। एलिमेंट ए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एलिमेंट ए कंबाइन विथ 10 ग्राम ऑफ एलिमेंट बी, 10 ग्राम ऑफ बी। ये क्या कर रहा है? जो एलिमेंट ए है वो 10 ग्राम के साथ किसके साथ कंबाइन हो रहा है? बी के साथ कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म अ कंपाउंड, और एक कंपाउंड इसका नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ये बना रहा है कंबाइन होकर के। इट ऑल्सो कंबाइन विथ 20 ग्राम ऑफ कार्बन टू फॉर्म अनदर कंपाउंड। ठीक है, और जो ए है वो फिर से किसी सी वाले एलिमेंट के साथ 20 ग्राम के साथ कंबाइन होता है और एक फिर से नया प्रोडक्ट बनाता है, नया कंपाउंड बनाता है। वो क्या है? उसका नाम ए और सी। ठीक है, तो पूछ रहा है आपको इस क्वेश्चन में कि बी और सी अगर कंबाइन हो जाए विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मास रेशियो। तो बी रेशियो सी का जो एक्सपेक्टेड मास रेशियो होगा वो क्या होगा? ठीक है, हमने तो देख लिया ए बी के साथ क्या कर रहा है, ए बी कंपाउंड बना रहा है 10 ग्राम के साथ, और यही ए क्या कर रहा है? 20 ग्राम के साथ सी से मिलकर के ए सी कंपाउंड बना रहा है। ठीक, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी एंड सी? तो आप क्या कर लोगे? सिंपली बी और सी का रेशियो निकालने के लिए 10 रेशियो 20 कर दीजिए। ठीक है, या फिर 10 डिवाइडेड 20, तो आपको एक रेशियो मिल जाएगा 1:2। ठीक है, ये रेशियो ही क्या होगा? बी और सी का रेशियो होगा। इसमें एक और चीज है, देखिए जब मैंने क्लास लिया था तो मैंने आपको समझाया था ए बी के साथ अगर कोई 3 एलिमेंट है, ठीक है, ए बी और सी, ए बी के साथ एक कंपाउंड बनाएगा ए बी, और ए सी के साथ भी एक कंपाउंड बनाएगा ए और सी। ठीक है, तो ये जब 3 एलिमेंट की बात हो गई तो यहाँ पर तो पहले ही रेसिप्रोकल लॉ आपको दिख रहा है। ठीक है, रेसिप्रोकल लॉ फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे बी और सी का रेशियो पूछ रहा है टू द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के थ्रू बता दिया कि बी और सी का रेशियो क्या होगा, तो आपको सिंपली इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। हो सकता था यहाँ पे वो क्या करता, आपको रेशियो देता और ये पूछ लेता बताइए ये कौन सा लॉ है। ठीक, तो आप उसमें कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? उसमें आप ये बताते हैं कि ये रेसिप्रोकल लॉ है। जहां पर आपको 3 एलिमेंट दिख जाए आप ऑप्शन में रेसिप्रोकल लॉ को क्या करेंगे? चूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a chemical reaction 10 gram of calcium carbonate decompose। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ठीक है, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोज टू गिव 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन। डिकम्पोज हो जाता है मतलब अपघटित हो जाता है, एक तरह से वो जल जाता है, बर्न हो जाता है उस केमिकल रिएक्शन में, और अपघटित होकर के क्या देता है? 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन दे देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कितना? 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ये है आपका CO2 दे देता है। एंड द रेस्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और जो बच गया वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड।
तो वो पूछ रहा है विच लॉ डज द रिएक्शन ओबे, कौन सा लॉ है जो इस रिएक्शन को ओबे कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको रिएक्शन लिख के बताती हूँ कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 प्लस, हाँ CaCO3 प्लस सॉरी आपका ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। और ये डिकम्पोज होके सबसे पहले तो CO2 दे रहा है, ठीक, क्या दे रहा है ये, CO2 दे रहा है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा भाई, ठीक है। आप देख लो यहाँ से CaCO3 वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। CO2 कितना दे रहा है, 4.4 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है, आपका वैल्यू 10 ग्राम दिया हुआ है, इसका वैल्यू ये क्या है, 10 ग्राम है। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यू जब आपको पता है तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ पर 10 ग्राम में अगर आप 4.4 ग्राम माइनस कर देते हो तो जो बच गया वो किसकी वैल्यू है, कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू है, इसी को क्या बोलते हैं, बुझा चुना भी बोला जाता है, ठीक है, बुझा हुआ चुना कैल्शियम ऑक्साइड को। अब ये है, इसमें से आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.6 ग्राम, ठीक। 5.6 ग्राम किसकी वैल्यू हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वैल्यू को, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी वैल्यू को इधर ऐड कर लेते हैं, क्या आता है 10 ग्राम, देखिए 4.4 प्लस 5.6, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, 10 आ गया यहाँ पर, एक मिनट, ये हो गया 4.4 और यहाँ पर 5.6, इसको अगर आप प्लस कर देते हो तो आपके पास कितना आता है, 10 ग्राम आता है ना। इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्टेंट है, जो हमारे लेफ्ट तरफ है रिएक्टेंट अभिकारक, ठीक है, और इधर जो प्रोडक्ट बन रहा है, उन दोनों का वैल्यू क्या है, उन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब है इधर जितना है और उधर जितना है वैल्यू दोनों सिमिलर है, मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट है ना, वो एक तरह से एनर्जी है जिसको हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो मास कंजर्वेशन है उसका लॉ लगेगा। मास कंजर्वेशन क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो खत्म कर सकते हैं। जैसे ये एनर्जी थी आपकी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, इसमें ये सॉलिड के फॉर्म में रहा होगा, जब ये बर्न हुआ, डिकम्पोज हुआ, ठीक है, क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है। जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो CO2 में कन्वर्ट हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो प्रोडक्ट टोटल फॉर्मेशन है वो 10 ग्राम ही रहा। मतलब आपने जो 10 ग्राम रिएक्टेंट था उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट किया, फिर भी प्रोडक्ट आपको 10 ग्राम मिला, मतलब कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया और ना ही खत्म किया, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसका क्या किया, परिवर्तन किया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किसका है, ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, इसका आंसर है मास कंजर्वेशन, ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ मास कंजर्वेशन, ठीक है, ये है आपका मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, बहुत अलग अलग सोर्सेस से क्या पानी को हम क्या करते हैं, ले आते हैं, कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:16। जहां से भी हम जो लेके आते हैं वाटर, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो पहले लिख लीजिए H2O। इसमें दो एलिमेंट काम करते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है, जहां से भी हम ये जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का जो है सोर्स, वहां से हम लेके आते हैं पानी, और वहां से जो भी लेके आते हैं उसमें हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है, वाटर का जो भी क्वांटिटी है उसमें लेके आते हैं जब, तो उसमें जो रेशियो है उनके मास का, वो 2:16 बाई मास पर है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन से लॉ का एग्जाम्पल है ये, ठीक। इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, ध्यान से देखकर बताइए, जब मास फिक्स हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफाइनाइट प्रपोर्शन का होगा। डिफाइनाइट प्रपोर्शन यानी निश्चित अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। अब ये कैसे होगा, पिछले जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था तो उसमें देखा था, ये जो H2O है, आप किसी भी सोर्स से लेकर के आ जाओ, यहाँ पर देखो, टैप वाटर हो या कुछ भी हो, ये 2 हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, उसका देख लेते हैं, ऑक्सीजन जो है आपका
इसका जो एटॉमिक मास है यहाँ पर तो पहली बात तो ऑक्सीजन 16 है और ये 1 क्वांटिटी में है, ठीक है। तो 2 अंडर 2 और ये है 16, तो ये आपका क्या हो गया 1:8 का रेशियो में आया सिंपली, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो। और जहां से भी ये वाटर मॉलिक्यूल लिया, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो पॉन्ड का वाटर हो, ठीक है, चाहे वो आपका किसी भी रिवर का वाटर हो, क्या होगा उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:16, इट मीन्स की 1:8 में फिक्स होगा। तो ये क्या होगा डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। आप कहीं का भी ले आइए वाटर का सैंपल, उसमें जो मास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप क्या इसका ऑप्शन चूज करेंगे, निश्चित अनुपात का नियम, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन आपका जो आपने लॉ पढ़ा हुआ है उसी से आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल को समझ के क्लियर करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका देखते हैं, इन द रिएक्शन H2G प्लस H2G प्लस Cl, ये जो G है इसका मतलब होता है गैसियस स्टेट, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक आपका ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन, पहली बात तो इसमें देखिए सबसे पहले ये कौन सा लॉ है, जहां पर आपका गैस से रिलेटेड कोई भी वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो, मतलब कि सबसे पहले तो वो गेलुसाक का है, ठीक है, गेलुसाक लॉ का है ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सिंपल इसका रेशियो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो दैट गिवन द रिएक्शन, क्या है आपका ये रेशियो, सिंपल रेशियो तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब गेलुसाक लॉ हमने किया था, कि जो दो गैसेस हैं वो क्या करते हैं सिंपल फॉर्म में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसका भी जो रेशियो होता है रिएक्टेंट के साथ सिंपल होगा। गैसियस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है आपका कि जो भी आपका गैस कंबाइन होंगे वो सिंपल रेशियो में ही कंबाइन होंगे, ठीक है। तो ये 1:1:2 में कंबाइन हो रहे हैं। ये 1 कहाँ से आया सोच रहे होगे, यहाँ पे देखिए कोई नंबर दिया है क्या, इसका मोल कितना है, अगर मैं H2 की बात करूं तो वो तो सिंगल दिया हुआ है ना, अगर एक और H2 इसमें ऐड होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते 2H2 लिखते, ठीक है, तब हमारे पास 4 हाइड्रोजन होते, पर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, इट मीन्स कि ये 1, और ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या Cl2 भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Cl2 भी क्या है सिंपल रेशियो में है, यहाँ पर भी इसका मोल एक ही है, तो यहाँ पर ये भी 1 आ गया, और जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो भी क्या है सिंपल रेशियो, मतलब सिंपल नंबर में है, होल नंबर में 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 1:1:2। और दूसरी बात सिंपल रेशियो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो पहली बात तो कोई बड़ा रेशियो दिया है क्या, ऐसा कुछ रेशियो या 6:5:10 ऐसा कुछ रेशियो देता तो हम इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रेशियो है, यहाँ पर तो होल नंबर दिया हुआ है वो भी एकदम इजी सिंपल वे में, ठीक। तो ये हो गया आपका गैलुसाक लॉ। यहाँ पे आपको रेशियो पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आप चूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन peroxide and water contain 5.93% and 11.2% हाइड्रोजन। सबसे पहले तो ये जो बोलते जा रहा है आप लिखते जाइए, क्या बोल रहा है हाइड्रोजन peroxide, इसका फॉर्मूला होता है H2O2, इसमें हाइड्रोजन कितना कंटेन कर रहा है यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसने बात करी H2O की, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का परसेंटेज लिखेंगे, क्या बताया है, क्या बताया देखो, हाइड्रोजन peroxide में 5.93 और उसमें 11.2, इसमें 5.93 और यह 11.2% हाइड्रोजन फिक्स कर दिया इसने कि इतना इतना है। अब दिस डाटा सपोर्ट, कौन से लॉ को ये सपोर्ट कर रहा है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास 100% कोई प्रोडक्ट है या कंपाउंड है, ठीक, तो उसमें मैंने क्या कर लिया, हाइड्रोजन की अगर यहाँ से वैल्यू मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 100 माइनस आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 5.93 कर लो, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा, ये हो गया 100 माइनस, यहाँ साइड में ही करते हैं हम, ये हो गया 100 टोटल 100, ठीक, तो इसमें 100 माइनस क्या करते हैं यहाँ से 5.93,
इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद यहाँ पे भी 100 माइनस करते हैं और क्या दिया है 11.2 दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए, बताइए क्या आया, सॉल्व करिए। यहाँ पे देख लो, ये हो गया 0। ठीक, तो ये आ गया आपका फर्स्ट फॉल, तो ये हो गया आपका 95, यहाँ से देते हैं 0, ये हो गया 7। ठीक है, ये हो गया आपका 7, ये 0 और ये हो गया 9, 94 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आया, आप लोग भी सॉल्व करिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ये आ गया आपका 94.07। अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इधर कैरी देंगे तो ये क्या हो गया 8 हो गया, 9 में 1 7। ठीक है, इतना आ गया, ये आ गया आपका 88। क्या आ गया 88 पॉइंट, ठीक, इतना ये दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए आगे फिर क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन रिस्पेक्टिव, हमने तो हाइड्रोजन का देख लिया वैल्यू, अब जो वैल्यू निकाली है वो ऑक्सीजन की थी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब हमको पता चल गया 94.07, इसमें हम क्या कर देंगे 5.93 से कर देंगे डिवीजन और इसमें 88.8 से डिवाइड कर देंगे 11.2 को। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, हाँ, इसमें जो 94.07 है वो ऑक्सीजन का था। अब क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, चलिए ये हटा दिया, तो इसमें जो वैल्यू आई वो 2 आई और इसमें 94.07, इसको आप भी सॉल्व करो और मैं भी सॉल्व करती हूँ 53। ठीक है, फिर हाँ, तो कहाँ पे थे हम, 94.0793 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा आपका 15.7 के अराउंड समथिंग, और यहाँ पे देख लेते हैं 88.8 डिवाइडेड 11.2, तो ये होगा आपका 7.83 के अराउंड। ठीक, अब ये जो वैल्यू आई है 15.7 है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ ठीक, 7.83 आया आपका वैल्यू 88.8 का। अब इसको डिवाइड कर दो 15.7 डिवाइडेड बाई टोटल 11 7.83। ठीक है, तो अभी सपोज इधर और कोई एक डिजिट होगा 6। ठीक है, अभी इतना ही सॉल्व करते हैं, ये हटा दो। अभी देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो मेजरली जो आपका जो इंटीजर आया वो 2 में आया। ठीक है, जो आपका पूर्णांक है वो 2 में आया, तो जो ऑक्सीजन है वो क्या, कौन से मास को कंटेन कर रहा है, उसका मास यहाँ पर 2 है। और हमको पता है हाइड्रोजन क्या करता है, उसका मास 1 होता है ना, तो अगर इसका रेशियो देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो 2:1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 2:1 आएगा। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने से हमको क्या पता चला, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इसमें आपका क्या है मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो फिक्स है। ठीक है, ऑक्सीजन का हमने क्या किया सॉल्व किया तो हमको उसका वैल्यू पता चला। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ओके, तो यही लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो इस तरह से और एक आध क्वेश्चन है क्या, चेक कर लेते हैं। ठीक, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इस तरह से आपको एक एक लॉ जो भी थे कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो 5 लॉ था उसमें से हमने एक एक एग्जाम्पल सारे लॉस का क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इससे मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, और अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को रिपीट देखेंगे एक बार और सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को। इसी तरह से क्वेश्चन आपके क्या आएंगे एग्जाम में आएंगे। तो आज का ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो भी एग्जाम्पल था हमने सॉल्व कर लिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये क्लास पसंद आया होगा और ये क्लियर होगा टॉपिक। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।